हरा चीज, चाहे वो आपका पालक साग हो या हरी सब्जी जो भी है, उसको आप यूं ही चख करके देखें, उसका कुछ न कुछ स्वाद अच्छा लगेगा। लेकिन जब उसको हम पीस देते हैं, चुटकियों में मसल देते हैं, उसके बाद उसको खाइए तो वो उसमें तीतापन आ जाता है। चाप कटर में बार बार ब्लेड से काटते हैं तो पिसता हुआ जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद का मीठापन या जो भी कहिए वो खराब हो जाता है, जिसके कारण बकरियां उसे ऐसे ऐसे करके हटाएगी, फिर खाएगी, चुन चुन करके खाएगी, बाकी आपका वेस्टेज उसी में पड़ा रहेगा। इसलिए हरा चारा का मतलब है खेतों से लाएं और अपनी बकरियों को खड़े रूप में दे दें, उसे चाप कटर या मशीन में काटने की चेष्टा न करें, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और पोषक तत्व पूरे के पूरे रूप में आपकी बकरियों को मिलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन से संबंधित हर एक वो पहलू जिसे मैं नित्य करता हूं और उससे क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, क्या हानि है, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि बकरी पालन का व्यवसाय आज के दौर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें अधिक लोग बझ करके बूझ रहे हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान भी होता है, परेशान भी होते हैं और जगहसाई एक्स्ट्रा में। दोस्तों आज की जो जानकारी है बकरी पालन में हरा चारा को लेकर अक्सर देखा जाता है और ये अक्सर आजमाया भी जा रहा है, किया भी जा रहा है। इसी रूल को अपनाते हैं, खेतों से हरा चारा काट कर लाना और चाप कटर मशीन में या कुटी काटने के मशीन में उसे काट करके बकरियों को दे देना, या गाय को देना या भैंस को देना, किसी भी पशु को। जहाँ तक का सवाल है भैंस और गाय की बात करते हैं तो वो उनको तो चाप कटर में काट करके देना एक तरह से ठीक लगता है, क्योंकि उनका खाने का जो मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। गाय भैंस के चारे में, हरा चारा में और बकरियों के हरा चारा में काफ़ी डिफरेंट होता है। आप उस नज़रिए से उसको समझें या न समझें, ये अलग बात है। जैसा कि आज के मौसम के अनुकूल गर्मी का सीजन है, इसमें अक्सर लोग सरगम सूडान, जनोरा, चरी, जो कि लगभग एक ही नाम है, ये हरा चारा के रूप में लगाए हुए हैं। या जो लोग नेपियर लगाए हुए हैं उनकी भी बात कर लीजिए। बड़े पशुओं के लिए हरा चारा की हम तैयारी करते हैं तो उनका हाइट 5 फीट, 6 फीट, 4.5 फीट होना चाहिए, क्योंकि बड़े पशु हैं, उनको ज़्यादा हरा चारा चाहिए। जब तक हरा चारा उतना बड़ा नहीं होगा तब तक उनकी जो क्वांटिटी है उसको हम पूरा करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है छोटे जानवर की, यानी बकरियों की। हरा चारा हम इनको देंगे उतना ही ये तंदुरुस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी, प्रजनन क्षमता भी बरकरार रहेगा, समयानुकूल हीट में आएगी और बच्चे भी देगी। इनके लिए जो हरा चारा का हम कटिंग करते हैं वो 2.5 से 3 फीट पे करते हैं, क्योंकि 2.5 से 3 फीट का जो पौधा होगा, चरी होगा, जनोरा होगा, सरगम सूडान होगा, इसमें पत्ते ज़्यादा होंगे, डंठल कम होगा। दोनों में काफ़ी अंतर है। एक 4.5 फीट 5 फीट का होगा और इनका हरा चारा जो होगा 2.5 से 3 फीट के बीच का होगा। हालांकि बड़ा चारा भी इनको देंगे तो खाएगी, लेकिन वेस्टेज ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि हरा चारा को हम बकरियों को कैसे दें। हरा चारा खेतों से लाएं और वैसे के वैसे बंडल बांध करके या तो लटका दें, जहां बकरियां आराम से उसे नोच नोच करके खाएगी, या फिर कोई स्टैंड बना दे जालीदार टाइप का, उस स्टैंड में डाल दे
ताकि बकरियां उस पे खींच खींच करके खाए, या फिर हमारे जैसा जिसके पास जुगाड़ माध्यम है तो किसी चौकी पे, चारपाई पे या तखत का एक लंबा सा स्टेज बना दे, उस स्टेज पे हरा चारा को डाल दे, जिससे बकरियां आराम से खींच खींच करके खा सकती है। जो हरा चारा हम कटिंग करके देते हैं बकरियों को, एक दूसरे तरफ हम हरा चारा साबुत तौर पे खिलाते हैं। आप आजमा करके देखेंगे, जो हरा चारा हम साबुत तौर पे खिलाते हैं वो बकरियां हरे चारे को बड़े चाव से खाती है, काफ़ी इंटरेस्ट होता है उस हरा चारा को खाने के लिए। जब ही हम हरा चारा को चाप कटर या कुटी मशीन में छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो बकरियां खाती तो है, लेकिन उस स्पीड में नहीं खाती, उस इंटरेस्ट से नहीं खाती, उस स्वाद में नहीं खाती जो साबुत तौर पे खाती है। कारण आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही बारीक बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब हम हरे चारे को चाप कटर में डालते हैं तो चाप कटर के पीछे दो बेलन होता है, दोनों बेलन के बीच में हम हरा चारा को पूरा दबा करके लगाते हैं, जिससे वो प्रेशर दे करके उसको आगे की तरफ ढकेलता है। जो ही दोनों बेलन के बीच में हरा चारा जाता है वो पिस जाता है, और वो पिसते हुए आगे की तरफ जाता है, जहां पे हम 2 ब्लेड या 3 ब्लेड वाला कटिंग करने का उसमें जुगाड़ सेट कर रखे हैं। सिंगल अगर ब्लेड है तो उस हरे चारे का टुकड़ा 1.5 इंच तक होगा, अगर डबल है तो लगभग 1 इंच का होगा, और अगर ट्रिपल ब्लेड लगा रखे हैं आप तो 1/2 इंच का टुकड़ा होगा। अब दोस्तों इस बात को आप समझिएगा, जितने बार हरा चारा को कटिंग किया जाएगा तो एक तो पिस गया पीछे बेलन के बीच में, उससे आगे बढ़ा तो प्रेशर से ज्यों ही आगे बढ़ता है तो उसको चाप कटर के ब्लेड से वो कट हो जाता है। तो 1/2 इंच के दूरी पे बार बार वो कटता है। उसमें जो पानी का मात्रा है, कैल्शियम का मात्रा है, प्रोटीन का मात्रा है, हरा चारा में क्या है, सबसे ज्यादा रस है, पानी है। तो पानी जो है बार बार टुकड़े के टुकड़े में कट के बर्बाद हो जाता है। यानी कि जो पोषक तत्व, जो एनर्जी साबुत हरा चारा में मिलेगा वो आपके कुट्टी काटा हुआ हरा चारा में नहीं मिलेगा। दोस्तों हरा चारा से फायदा क्या है? हरा चारा देने का ये फायदा है कि हमें अनाज की बचत होती है, सूखा भूसा की बचत होती है। जब चाप कटर में हम हरा चारा को कटिंग करके देते हैं तो भूसा का तो मेंटेनेंस कर जाता है, लेकिन आपका अनाज का मात्रा नहीं बच पाता है। जब आप चोकर चुनी हरा चारा में डालेंगे तब वो हरे चारे में चिपक जाएगा, और उसके लालच में, उसके खाने के चक्कर में वो हरा चारा खाएगी, तो वहाँ पे तो आपका अनाज का बचत नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ कि थोड़ा खड़ा हरा चारा देने में हरा चारा का वेस्टेज होता ज़रूर है, लेकिन वो वेस्टेज आप उसको छेड़िए नहीं। 1 दिन 2 दिन बीच करके उसको आप इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करके कहीं ऊंचे स्थान पे रख दें। आपको 1 सप्ताह के बाद देखने के लिए मिलेगा उस सूखे पत्ते को भी बकरियां बड़े चाव से खाती है, क्योंकि बकरी लकड़ी तक नहीं छोड़ती तो हरा चारा का सूखा हुआ पत्ता क्यों छोड़ेगी। हरा चारा का खिलाने का जो तरीका है आप थोड़ा सा चेंज करके देखें, आपको काफ़ी राहत मिलेगा। और अगर मुख्य बात आता है तो आपका मेहनत भी कम लगा। ऑटोमेटिक सिस्टम का ज़माना है, तो आप मोटर का बटन दबाएंगे और हरा चारा को कटिंग करेंगे चाप कटर में, फिर उसे इकट्ठा करके बकरियों को देंगे। अगर वो कटिंग किया हुआ हरा चारा आप सुबह काट करके अगर शाम तक रख देते हैं तो उसमें आप हाथ लगाइएगा, वो गर्म हो जाएगा, और अगर 12 घंटा से ज़्यादा होता है तो उसमें पीलापन भी आ जाएगा और उसमें बदबू भी आ जाएगा। लेकिन
खेतों में जो हरा चारा आप डायरेक्ट काट करके अगर रख देते हैं, वो सुबह का शाम दे दीजिए, शाम का सुबह दे दीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे भी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। जो आप ताज़ा हरा चारा देते हैं उससे भी अच्छा आपका ये सिस्टम है कि सुबह का काटा शाम को दे, शाम का काटा हुआ सुबह में दे। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है सिर्फ हरे चारे के ऊपर हमने किया है, इसलिए कि अक्सर लोग परेशान होते हैं हरे चारे को खेतों से लाना, खेत से ला करके चाप कटर में काटना और फिर बकरियों को देना। अगर बकरियां नहीं खाती है तो ऊपर से फिर चोकर चुन्नी दाना उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, यानी कि थन भी गया और गज भी गया। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हरा चारा को आप ज़रूर साबुत तौर पे खिलाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। हमारी बकरियां खेतों से हरा चारा लाने के बाद डायरेक्ट रूप में देता हूं, एक टूटी सी चौकी पे रख देता हूं और उसे बड़े चाव से खाती है। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी अगले नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।